नमस्कार, चंद्रकांत विवट। आज पूरा विश्व मीडिया से जुड़ा हुआ है। इस 2 दशक में और ज़्यादातर 3 दशक में, और उसमें ये दशक तो सोशल मीडिया, आज आप जो भी बोलते हैं 1 सेकंड में पूरा विश्व सुनता है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा, बढ़िया आर्टिकल्स, सच आर्टिकल्स। कौवा कान ले गया। सुबह हमारे शहर इंदौर में हुई एक भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक ढंग से मृत्यु हो गई। दिन भर शहर का माहौल गमगीन था। सुबह से ही लोग इस अग्निकांड के संभावित कारणों की चर्चा कर रहे थे। दोपहर तक सभी न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट और यहाँ तक कि कई न्यूज़ चैनलों पर भी यह खबर आई कि जिस 2 मंजिले मकान में आग लगी थी, उसके कमरों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे और शॉर्ट सर्किट के कारण वे लॉक फेल हो गए और दरवाजे बंद हो गए, जिससे किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल गया। ये शुरुआत होती है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये लॉक फेल हो गए। किसी भी न्यूज़ चैनल या पोर्टल ने यह नहीं बताया कि उनका सोर्स क्या है। किसने उन्हें ये बताया कि सारे कमरों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे। हर न्यूज़ चैनल, वेबसाइट को जल्दी मची हुई थी कि घटना को लेकर कोई न कोई नैरेटिव सेट करे ताकि लोग उसी के आसपास घूमते रहे और उसी को लेकर चर्चा करते रहे। क्योंकि ऐसी एक और घटना कुछ माह पहले एबी रोड इंदौर स्थित एक कार शोरूम में भी हुई थी, इसलिए ये चीज़ काम कर गई। शाम तक 8 मौतों के लिए शहर का हर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक लॉक को दोषी बता रहा था। लेकिन अचानक फिर एक इंटरव्यू सामने आया। वो इंटरव्यू उस महिला का था जो पिछले 12-13 साल से उस मकान में घरेलू कार्य जैसे झाड़ू पोछा करने वाली जाती थी। उसने स्पष्ट किया कि इस मकान के कमरों के दरवाजों में नॉर्मल लॉक ही लगे हुए थे और अब सारी बात साफ थी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे होने की कपोल कल्पना मीडिया की उड़ाई कोरी गप थी। एक गप कितना नुकसान कर देती हैं। इतना होने पर भी किसी भी न्यूज़ चैनल या पोर्टल में माफ़ी नहीं मांगी कि हमने ऐसी अपुष्ट जानकारी प्रसारित की जिसका हमें खेद है। चलिए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतनी बड़ी घटना का कोई दोषी तो चाहिए ही था। इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कार भी सही। अब सारा दोष डाला गया नीचे मकान के ठीक नीचे खड़ी इलेक्ट्रिक कार पर। सुबह देश भर के मीडिया, न्यूज़ चैनलों और बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल पर खबर चला रहे थे कि परिवार के लोग देर रात इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग पर लगा कर सो गए और कार में या चार्जर्स में के इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग नीचे से ऊपर की ओर फैली, जिससे यह भयानक अग्निकांड घटित हुआ। अब इलेक्ट्रिक कार कितनी सुरक्षित है, उसको लेकर ढेर सारा ज्ञान सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट पर दिया जाने लगा। लेकिन फिर शाम को यह बात भी सिरे से झूठी निकली। हादसे में मृतक परिवार के मुखिया मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ ने, जो इस हादसे में किस्मत से बच गए, उन्होंने आज शाम को एक बयान दिया कि हमने तो कार चार्जिंग पर लगाई ही नहीं थी। और सौरभ ने कहा कि मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से यह हादसा हुआ है, जबकि यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कार चार्जिंग पर लगी ही नहीं थी, कार का चार्जर कनेक्ट ही नहीं था, तो कार चार्ज कैसे होगी। चलो, ये दूसरा गप कैसे फैल गया। फिर वो सौरभ ने कहा कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पोल यानी खंभे पर ब्लास्ट हो रहा है। वही ब्लास्ट नीचे कार पर आया। उन्होंने कहा कि ऐसे में पुलिस की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि बिजली लाइन और मोहल्ले में मौजूद अवंतिका गैस की लाइन को बंद कराना चाहिए था। और सौरभ
पुगलिया ने स्पष्ट कहा कि पुलिस ने दोनों बंद नहीं कराया और पानी डाल दिया। ऐसे में तो कह नहीं सकते कि क्या पता करंट की वजह से भी लोगों की मौत हुई हो। और सौरभ ने बताया कि मैंने बोलकर बिजली और गैस की लाइन बंद कराई। अगर वह बंद नहीं कराता तो आग से पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती। और सौरभ ने मीडिया से के सामने बार बार यह दावा किया कि घटना की वजह इलेक्ट्रिक कार नहीं है। हम कार को रोज चार्ज पर लगाते हैं। किस्मत से उस दिन तो हमने चार्ज पर लगाई भी नहीं थी। यानी यहाँ भी झूठ का साम्राज्य चला। अब आप ही बताइए कि मीडिया को कितनी जल्दी क्या होती है कि खबर को चलाने का उसको इंटरेस्ट होता है। आखिर उसे किसे बचाना था? जनता का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक कार लॉक या इलेक्ट्रिक कार की तरफ खींचकर। तो आज की ये पूरी घटना सिद्ध करती है कि आज मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि वो अगर खबर चला दे कि कौवा कान ले गया तो लोग अपना कान देखने बजाय कौवे के पीछे दौड़ लगा लेंगे। आज जो मेरा ख्याल है 2000 बाद गूगल आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, उसके पहले टीवी था, मोबाइल का युग था। लेकिन मोबाइल भी बहुत महंगा था उसमें। बाद में धीरे 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 सब ये फीचर्स जुड़ने लगे। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब जुड़ने लगे। जैसे टेलीग्राम, फिर टेलीफोन, फिर ईमेल, ये सब धीरे 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 इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हुई। और उसमें भारत में मेरा ख्याल है 2005 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरटीआई लगाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे कि राजीव गांधी ने गलती की थी कि उस टाइम उसने जो वोटिंग राइट्स 21 था और वो वोटिंग राइट्स घटा के 18 कर दिया। वो गलती ने वो युवाओं ने बोफोर्स के नाम उसको हराया। सोचिए कि इंसान अच्छा करने का प्रयत्न करता है, वही चीज़ उसको हरा देती है। वो डॉक्टर मनमोहन ने आरटीआई बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन। वही आरटीआई का उपयोग करके उस वक्त के अन्ना, केजरीवाल, ये सब बंदे, इसने सोशल मीडिया और वो कोर्ट और कचहरी में सब ने केस लगाए, गलत केस लगा दिए। वो गलत केस का इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि इन लोगों ने, और वो राव जो जिसने जो ऑडिट में बताया कि 1,27,000 करोड़ की खाई की हुई है, वो गलत चीज को इस तरह बताया गया, लोगों में भ्रमित कर दिया गया। और इसी तरह वो एक इंसान, जो एक ईमानदार इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि जिन लोगों ने जो गलत आक्षेप लगाए थे और उसकी वजह से जो इंसान सत्ता में आ गए, वो लोगों ने उसके पास बहुमत होने के बावजूद वही कोर्टों ने वो बेबुनियाद इल्ज़ाम को गलत साबित कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं था। वो लोग तो निर्दोष थे। लेकिन वही सोशल मीडिया, वही गलत प्रचार, वही आरटीआई ने मनमोहन सिंह को कितना नुकसान कर दिया। न तो लोकपाल बना, न तो लोकपाल बनने से फायदा बताते थे वो हुआ। और भारत की राजनीति में जो उलट पुलट हुआ, जो लोग सत्ता में आ ही नहीं सकते थे वो लोग सत्ता में आ गए। वही कांग्रेस को अपने ही दिए गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जिस प्रकार गुनहगार बना दिया, जिस प्रकार भ्रष्टाचारी बना दिया, जिस प्रकार
देशद्रोही बता दिया गया और वही कोर्टों ने उसको बाद में कह दिया कि ये लोग तो गुनहगार है ही नहीं है। वो सीएजी वाले कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि सीएजी का मतलब क्या है। ये ऑडिट वाले ये कहते हैं कि अगर आपने एक कोलसा 1 रुपये की बजाय आपने अगर हराजी की होती तो वो 1 रुपये का कोलसा 2 रुपये में बिक सकता था और इसी वजह से आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ। वो 1 रुपया का नुकसान हुआ वो जो उसने बताया और प्रचार किया गया कि ये 1 रुपया खा गए हैं। इतनी सोच अगर भारत के 140 करोड़ अरे समझो उस टाइम की 100 करोड़ की प्रजा को इतना ज्ञान होता तो आज भारत की हालत ऐसी नहीं होती, कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती और ये लोग आज सत्ता में नहीं आते और उसका फ़ायदा केजरीवाल ने नहीं लिया होता और वही केजरीवाल आज उसको ही किया गया कर्म, वही अडवाणी उसको किए गए कर्म का फल आज भुगत रहे हैं। इसलिए आज सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि यही वक्त आपके लिए एक दिन आने वाला है। इसके लिए सोशल मीडिया का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए वो आप समझिए। यही मेरा आज का पैगाम है। नमस्कार। गधे को सिंह मत बनाइए और सिंह को गधा साबित मत कीजिए, बाद में पछताना पड़ेगा।